ये फ़ोटो देखकर आपको लगेगा कि कोई नॉर्मल बूढ़ी औरत की फ़ोटो है जिसके चेहरे पर कोई खास अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है। इस औरत का नाम लुइस मोनियर था और इनकी एक बेटी और बेटा था। इनकी बेटी का नाम ब्लांच मोनियर था। इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में थोड़ी अलग होती है तो उस पर उतना ध्यान मत देना। 1876 में ब्लांच को एक वकील से प्यार हो गया था जो उनकी माँ लुइस को पसंद नहीं था। इस बात पर दोनों माँ और बेटी का झगड़ा हो गया और लुइस ने अपनी बेटी ब्लांच को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर वो 25 साल तक रही बिना कभी बाहर गए। लुइस और उनका बेटा अपने कामों में लगे रहे। उन्होंने सबसे कह दिया कि ब्लांच अचानक से कहीं गायब हो गई है। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। जिस वकील से वो शादी करना चाहती थी उसकी भी अचानक से मौत हो जाती है। 1901 में पेरिस अटॉर्नी जनरल को एक अनजान शख्स से एक खत मिलता है कि लुइस मोनियर के घर में एक औरत काफ़ी बुरी हालत में है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पहुँचकर ब्लांच मोनियर को छुड़वाती है जो अपने मल मूत्र में वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसका वज़न सिर्फ 25 किलो रह गया था और उसके पूरे कमरे से बहुत ज़ोर की बदबू आ रही थी। उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया जाता है पर लगभग 15 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके भाई मार्सेल ने भी कोर्ट में कहा कि वो मेंटली अनस्टेबल था जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। ब्लांच मोनियर बाद में काफ़ी समय तक बीमार रहने के बाद 1913 में उसकी मौत हो जाती है। पर अटॉर्नी जनरल को वो लेटर किसने लिखा था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी फ़ोटो के बारे में। 2002 में सैमुअल शर्मन ने ईबे के ऊपर एक स्टीरियोस्कोपिक इमेज देखी जो माउंट वाशिंगटन पर ली गई थी। इस फोटो को देखकर उसे काफ़ी जिज्ञासा हुई और उसने उसे खरीद लिया। ये पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें माउंट वाशिंगटन के ऊपर बादलों में कुछ चीज़ थी। वो सिगार शेप की थी। उसे लगा कि ये पुरानी फ़ोटो किसी यूएफओ की हो सकती है। इस फ़ोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया ताकि बाकी के यूएफओ जानकार इस पर अपनी राय दे सकें। एक इंसान ने इसे आगे इन्वेस्टिगेट करने का सोचा और अगले 6 साल तक उस फोटो पर जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है वो की। 2030 में उसने वायर्स टाइम का एक आर्टिकल देखा जिससे उसे कुछ क्लूज मिले। आर्टिकल में लिखा था कि फ़ोटो 2 लोगों ने ली थी। क्योंकि ये फ़ोटो 1870 में ली गई थी तो इसे यूएफओ की सबसे पुरानी फ़ोटो कह दिया गया। इसकी एक हाई रेजोल्यूशन इमेज न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। उसे देखकर उसने कहा कि फ़ोटो में वो ऑब्जेक्ट यूएफओ नहीं है बल्कि उस माउंटेन पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है क्योंकि माउंटेन के ऊपर तैरने की बजाय सीधा दिखाई दे रहा है। पर कई थ्योरिस्ट ने इसका यकीन नहीं किया। क्योंकि ये एक स्टीरियोस्कोपिक इमेज है तो इसे फेक करना भी काफ़ी मुश्किल है। इस फोटो की वजह से काफ़ी डिबेट शुरू हो चुकी हैं पर यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस फोटो का असली राज क्या है।